क्या होगा अगर दुनिया की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच में न्यूक्लियर धमाका हो गया तो? इससे जानने से पहले आपको बता दे कि ये जगह मारियाना बीच से 200 किलोमीटर दूर ईस्ट की ओर स्थित है। मारियाना ट्रेंच की लंबाई 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। ये इतना गहरा गड्ढा है कि अगर इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी डाल दे तो भी माउंट एवरेस्ट पानी की सतह से 2 किलोमीटर दूर ही रह जाएगा। तो क्या परिणाम होगा जब इनमें न्यूक्लियर धमाका हो जाए तो? हाल में दुनिया के पास 13,500 न्यूक्लियर वेपन्स है। तो इन सारे बॉम्ब्स को मारियाना ट्रेंच में डाल दिया जाए तो एक जायंट गैस बबल का निर्माण होगा। बता दें इस जगह पर 8 टन पर स्क्वायर इंच का प्रेशर होता है। इसकी वजह से जायंट गैस बबल भी धरती की सतह तक पहुंचने से पहले ही फट जाएगा, जिससे सुनामी या फिर अर्थक्वेक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर 1000 गुना ज्यादा होता है। इसीलिए न्यूक्लियर वेपन्स की पावर भी कम हो जाएगी और धरती को कोई नुकसान नहीं होगा। अमेज़न कंपनी के पूर्व इंजीनियर जेवियर संचेज ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जो बिल्ली के मियाओ को हमारी भाषा में ट्रांसलेट कर सकता है। इस ऐप का नाम मियाओ टॉक है और ये बिल्ली के 13 अलग अलग अंदाज के आवाज को ट्रांसलेट कर सकता है। अगर आपके पास कोई बिल्ली है तो एक बार इस ऐप को जरूर ट्राई कीजिएगा। फैक्ट नंबर 2, एक इंसान औसतन प्रतिदिन 7500 कदम चलता है और यदि पैदल चलने का यही एवरेज 80 सालों तक कंटिन्यू रहे तो तब तक एक इंसान 80 सालों की उम्र पूरी होने पर 21 करोड़ कदम चल चुका होगा, जिसे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये लगभग 1,10,000 माइल्स होगा। मतलब हम इंसान जिंदगी में चलते हुए इतनी दूरी तय कर लेते हैं जिससे पृथ्वी के पूरे 5 चक्कर लगाए जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपने कभी ना कभी गूगल मैप तो यूज किया ही होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं गूगल मैप यूज करते हुए हमें जो गर्ल इंस्ट्रक्शन देती है आखिर वो कौन है? दरअसल उनका नाम कैरन जैकबसन है और वो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। ये प्रोफेशन से एक सिंगर है और इनकी वॉइस कंप्यूटराइज होने की वजह से इन्हें जीपीएस गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या होगा अगर हम स्पेस में गन चला दे तो? जैसा कि आपको पता ही होगा, पृथ्वी पर अगर हम गोली चलाए तो ग्रेविटी और एयर फ्रिक्शन की वजह से उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगता है, जिस वजह से गोली की स्पीड कुछ समय बाद कम हो जाती है और कुछ दूरी तय करने के बाद गोली अपने आप रुक जाती है। वहीं अगर हम बात करें स्पेस की तो यहाँ ना तो कोई ग्रेविटी है और ना ही कोई एयर जो गोली पर एक्सटर्नल फोर्स लगा सके और उसे रोक सके। इसका मतलब अगर आप स्पेस में गन फायर करते हैं तो गोली हमेशा स्पेस में घूमती रहेगी और वो तब तक ट्रेवल करते रहेगी जब तक वो गोली किसी एस्ट्रॉइड या प्लेनेट से ना टकरा जाए। इतना ही नहीं, अगर हम स्पेस में गन चलाते हैं तो इसका कोई साउंड भी हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रेवल कराने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है और स्पेस में मौजूद वैक्यूम की वजह से साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर पाते और इसी वजह से गन चलाने पर हमें कोई आवाज भी सुनाई नहीं देगा।